नमस्कार साथियों, बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020-21। ठीक है, जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फास्टैग लेक्चर ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पे आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी पूछा जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं छोड़नी है। तो बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा और बिल्कुल इस तरीके से मैंने अरेंज किया है कि आपको याद करने में भी इजी रहेगा। दूसरी चीज़, इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारा, तो ये आप देख लेना, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जो हमारे चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको ये जब वीडियो देखोगे, मतलब इवनिंग में इसकी पीडीएफ भी आप अपलोड हो जाएगी, तो आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अरेंज किया हुआ है यहाँ पे डाटा को। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम हमारा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, बच्चों मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैंने पहले बस फास्ट लेक्चर जब से शुरू किया तभी बोलने लगा हूँ कि भैया आपको लेक्चर अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो ये हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो 2019 वाली पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक आपने याद भी वही किया होगा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता था कि रिपोर्ट आ भी सकती नहीं भी आ सकती, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है। तो अभी तक हमने जो भी रिपोर्ट पढ़ी 2019 पढ़ी, तो 2019 भी आप याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट वाला ही पूछा जाए, पुराना भी पूछा जा सकता है, लेटेस्ट वाला भी हमें याद रखना है। तो लेटेस्ट वाला बिल्कुल 3-4 पेज का है, ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में अरेंज किया हुआ है इसको। तो देखो, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही, टोटल अपना जो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब फॉरेस्ट कवर क्या होता है, देखो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, हालांकि जो मैंने डिटेल में पढ़ाया बच्चों को, हमारे जो पेड बच्चे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है कि अगर एरिया, मतलब 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्या हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हो, प्लस जो कैनोपी डेंसिटी हो वो मोर देन 10% हो। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो, और जो एरिया है अगर वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, फॉरेस्ट कवर। याद रखना, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर। एरिया कितना, 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और कैनोपी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 10% से ज्यादा है, तो उसको फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। और यही चीज क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 1 हेक्टेयर एरिया है और कैनोपी डेंसिटी भी 10% से कम है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्री कवर। ठीक है, तो कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे वही बोला है कि इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश एवरी 2 ईयर। मतलब याद रखना कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है, तैयार होती है, वो हर 2 साल में तैयार होती है। ठीक है, हर 2 साल में इसको तैयार किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 साल में रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो प्रिपेयर कौन करता है, भाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। रिलीज कौन करता है इसको, तो रिलीज कौन करता है, तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री जो है इसको रिलीज करती है कि ये जो रिपोर्ट हमारी जो 2021, आपने देखा भी होगा कि हमारे जो ये मिनिस्टर है, इसके जो मिनिस्टर कौन है, ये भी याद रखना, इसके जो मिनिस्टर कौन है, आप बोल सकते हो मिस्टर भूपेंद्र यादव, है ना। भूपेंद्र यादव साहब जो है इसके जो है मिनिस्टर है। ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब जो है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। और फर्स्ट सर्वे कब हुआ था, मतलब कब से हम फॉरेस्ट को सर्वे कर रहे हैं, तो 1987 से ही फॉरेस्ट की रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट का जो सर्वे शुरू हो गया था 1987 से। और अभी जो हम लेटेस्ट वाली जो देख रहे हैं 2021 वाली, ये कौन सी है, तो 17वीं है। याद रखना, यहाँ से पहला क्वेश्चन बेसिक बनता है कि 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कौन सीरीज में कौन से नंबर पर है, तो 17वें नंबर की ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट है। क्लियर है। यहाँ पे आगे अब बात करेंगे हमारा, अगर कैटेगरी बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में कैटेगरी है, सर्वे किस तरीके से किया जाता है कि मतलब सर्वे करने की भी कैटेगरी होती है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, पूरे भारत को सैटेलाइट के थ्रू ये सर्वे करते हैं।
तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 70 से अगर 80% जिनकी कैनोपी डेंसिटी होती है उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट में रखा, बहुत ही घना फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल जिसको हम बोल सकते हैं। तो जिसकी डेंसिटी 70 से कितनी हो, 100% हो, उसको वेरी डेंस में रखा गया है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 40% से 70% तक अगर कैनोपी डेंसिटी है तो उसको मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट के अंदर रखा गया है। ओपन फॉरेस्ट 10 से लेके 40% तक है तो उसको हम क्या रखते हैं, ओपन फॉरेस्ट में। तो ये 3 मेजर कैटेगरी याद रखना, ये 3 जो है मेजर कैटेगरी है, ठीक है। अब ये श्रब जो है ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, अभी बता दूं आपको, ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, याद रखना। ये जो चौथा है स्क्रब जो है फॉरेस्ट की कैटेगरी में, इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। 3 ही कैटेगरी है सर्वे की, वेरी डेंस 70 से 100, मॉडरेट डेंस होता है 40 से 70 और ओपन फॉरेस्ट होता है 10 से 40%, ठीक है। ये जो स्क्रब है ये फॉरेस्ट की डेंसिटी में नहीं आता है। देखो क्यों नहीं आता है फॉरेस्ट की कैटेगरी में, हमने क्या बोला कि लेस देन 1 हेक्टेयर अगर है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर के अंदर रखते हैं। अगर लेस देन 1 हेक्टेयर है या कैनोपी डेंसिटी क्या है 10% से ज्यादा है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर के अंदर रखते हैं। अगर 10% से कम है तो उसको हम फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं रखते हैं, वो ट्री में चला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको रख जरूर है, टेबल में पढ़ जरूर है, लेकिन सर्वे की 3 ही मेजर कैटेगरी है, ये याद रखना, ठीक है। आप चाहे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ओरिजिनल आप डाउनलोड भी करोगे, जाना कहाँ पे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पे जाओगे, वहाँ पे ओरिजिनल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप जब फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ स्पष्ट मेंशन है कि 3 ही मेजर कैटेगरी होती है, ठीक है। फॉरेस्ट ट्री कवर इन द कंट्री, अब देखो कितना फॉरेस्ट कवर जो है कंट्री के अंदर कवर है 2021 के अनुसार, तो मैंने यहाँ 2019 का भी लिया है, 2021 का भी लिया है, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि अगर पुराना भी पूछा जाए तो याद रहे। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें 2019 में कितना था, 21.67 21.67% था। ये 2021 में कितना हो गया, 2021 में बढ़ के कितना हो गया 21.71, 21.71% ही हो गया, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट यहां पे हुआ है। कितना इंक्रीमेंट, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। ट्री कवर की बात करें 2019 में कितना था, 2.89 2.89 था, जो बढ़ के 2.91 हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 700 स्क्वायर किलोमीटर, 721 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री एरिया जो है उसका इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल बात करें, टोटल अगर पूछा जाए कि फॉरेस्ट और ट्री मिलाकर टोटल कितना था, 2019 की बात करें तो 24.56 था, जो बढ़ के कितना हो गया 24.62%। टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया के अंदर। अभी और ये चीजें वापस फिर से आएंगी नीचे, ठीक है। ये बेसिक है क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठ के पूछेगा कि टोटल ट्री और फॉरेस्ट एरिया कितना है 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताना है कि 24.62%, या फिर कितना इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस रिपोर्ट से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब यह देखो फॉरेस्ट और ट्री कवर इन इंडिया परसेंटेज में देखें, मतलब कैटेगरी वाइज देखिए कितना क्या है परसेंटेज वाइज ज्योग्राफिकल एरिया। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो देखो 3.04%। वेरी डेंस फॉरेस्ट 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.04, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 9.33%, फिर ओपन फॉरेस्ट 9.34%। अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो ये टोटल फॉरेस्ट आ जाएगा। ये है ना, फॉरेस्ट की कैटेगरी कितनी है, 3 ही है, वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन। क्यों, क्योंकि 10 से 40 लास्ट है, लेस देन 10 में तो स्क्रब है और स्क्रब फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अभी मैंने बताया, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया, ये देखो अभी लेटेस्ट वाला डाटा हमारा क्या है 21.71%, ठीक है। ये तो फॉरेस्ट की बात हो गई। ट्री कवर कितना है, ट्री अभी लेटेस्ट 2.91% है, ठीक है। अब 21 और ये फॉरेस्ट और ट्री इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 24.62%। इसके अलावा देखो स्क्रब कितना है, तो स्क्रब मैंने बोला जो लेस देन 10 की कैटेगरी में आता है, जिसको हम फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेस देन 10 अगर कैनोपी डेंसिटी है तो उसको स्क्रब के अंदर रखते हैं अपन। तो ये कितना है, तो 1.42 है। और ओपन नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है टोटल ज्योग्राफिकल में, तो 76.87%। सबको जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। क्लियर है, तो मेजर क्या है, ये चीज यहां तक, ये मेजर है, बस इसको आपको पढ़ना है, यहां तक ये मेजर है। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग करेंगे, क्लियर है।
बिल्कुल ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां पे जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री 2021 के अकॉर्डिंग बोला है कि 2021 जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है 2021 लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 21.71% जियोग्राफिकल एरिया का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना, 21.71%। ठीक है, जो रिपोर्ट है, जो मतलब जो फॉरेस्ट कमीशन है 1988, उसने क्या बोला कि कितना होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, 33% होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना फॉरेस्ट कवर, 21.71 फॉरेस्ट कवर है। ठीक, ट्री कवर की बात करते हैं, ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर देखो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितना होता है 2.91% होता है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक है, तो ये दो डाटा आपको याद रखना, इन दोनों को हम जोड़ देते तो कितना हो जाता है 24.62%, लगभग इतना करीब हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 8,09,000 समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, नीचे वो भी मैंने जोड़ के पूरा ऐड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेट वाइज, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। लिखा गया है कि टॉप 5 स्टेट हैविंग एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट। टॉप 5 किस एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस राज्य में है, तो ये तो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें, मध्य प्रदेश ही है, याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो मेन पूछा जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्यों कौन है। ठीक है, अगर फर्स्ट पोजीशन ऑप्शन में नहीं हो तो अरुणाचल प्रदेश हमें सबको लगाना पड़ेगा। तो टोटल 5 स्टेट मैंने रखे हैं यहाँ पे कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर लिखा है टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, ये तो एरिया वाइज हो गया, एरिया वाइज में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर। फिर अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज में सबसे पहले, तो परसेंटेज वाइज में सबसे ऊपर है मिजोरम। 2019 में भी यही था। ठीक है, 2019 में भी यही था और 2021 में भी यही है, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर वाले में मतलब एरिया वाइज में भी कोई चेंजेस नहीं है और परसेंटेज वाले में भी कोई चेंजेस नहीं है, बस प्रतिशत में चेंजेस हो गया है, परसेंटेज में चेंज हो गया। तो पहले नंबर पे मिजोरम है सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं, रखना चाहो तो फर्स्ट का रख लेना, 84-85% के अकॉर्डिंग मिजोरम जो है फर्स्ट नंबर पर है परसेंटेज वाइज। टॉप स्टेट टू हैव शोन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब वो कौन से स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर का इंक्रीमेंट हुआ है 2019 से 2021 तक में। ठीक है, अभी हम 2021 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो 19 से 21 2 साल में किन राज्यों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर का इंक्रीमेंट हुआ है, तो सबसे पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 647 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है इन 2 सालों में। ठीक है, 2019 से 2021 तक में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर इंक्रीज हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में। क्लियर है, तो ये मेजर चीज है, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा जस्ट उसका अपोजिट कि सबसे ज्यादा फिर लॉस कहां हुआ है, कौन सा स्टेट है जहां पर 2 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, डिक्रीमेंट बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की हानि कहां हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की हानि कहां हुई है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट आंध्र प्रदेश में हुआ है और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का लॉस, देखो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का लॉस कहां हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 257 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। देखो आपने देखा है कि जितने भी नॉर्थ वाले जो स्टेट होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा शिकायत हमें मिलती है आग लगने की, देखा फायर, फॉरेस्ट फायर का सबसे ज्यादा वहीं पे मिलता है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो हमारे नॉर्थ जो कहाँ पे कौन सी साइड वाले स्टेट है, हमारे ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, जहाँ पर अपना मणिपुर वगैरह ये सारी चीजें, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है आग लगने का जो है खतरा रहता है और आग लगती भी है, हम अक्सर न्यूज में देखते रहते हैं, तो इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा देखो ये अरुणाचल हो गया, मणिपुर होगा, मिजोरम, तीनों के तीनों जो है, ठीक है, तीनों के तीनों जो है हमारे क्या है, ईस्टर्न राज्य है, पूर्वी राज्य है। ठीक है,
तीनों के तीनों जो है ईस्टर्न राज्य है, तो सबसे ज़्यादा लॉस यही मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपने देखा होगा, जब हम वो पढ़ते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, वो जंगलों को काटकर खेती करना, तो ये भी उधर ही होता है, ईस्टर्न स्टेट में ही होता है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट का लॉस आपको देखने को मिल रहा है 2 सालों में, ठीक है। फिर अब बात करते हैं टॉप 3 स्टेट हैविंग हाईएस्ट ट्री कवर। 3 टॉप स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का क्या है, ट्री का, सॉरी, सबसे ज़्यादा ट्री कवरेज है परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जो है ट्री कहाँ पर है, ट्री कवर कहाँ पर है। मैं इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, समझना बात को। यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज कहाँ पर है, ठीक है। फिर परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, फिर बोला कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किन राज्यों में हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान किन राज्यों में हुआ है, ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे बोला है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज ट्री कवर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, उसके बाद हमारा दिल्ली, उसके बाद केरला, ठीक है। ये 3 जो है, हम या तो यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं, स्टेट बोलो, या आप यहाँ पे यूटी बोलो, यूनियन टेरिटरी या स्टेट, जहां पर सबसे ज्यादा ट्री कवर परसेंटेज वाइज है। ये तो परसेंटेज वाइज हो गया। एरिया वाइज सबसे ज्यादा ट्री कवर कहां पर है, ये भी हमने मेंशन किया है कि एरिया वाइज जो है हाईएस्ट ट्री कवर कहां पर है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्री कवर है, ठीक है। फिर यहां पर बोलो तो राजस्थान में 2nd नंबर पे है और मध्य प्रदेश हमारा 3रे नंबर पे। यहाँ पे चेंजेस हुआ है, 2019 में आप देखोगे ना तो मध्य प्रदेश 2nd पे था, राजस्थान 3rd पे था, तो 2021 में यहाँ पे चेंजेस हुआ है। पुरानी रिपोर्ट भी सामने रखना और उसका कंपैरिजन करके पढ़ना, ताकि अगर क्वेश्चन पुराना भी आए तो हम सही कर पाए, और लेटेस्ट का भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना, सबसे हाईएस्ट ट्री कवर, फर्स्ट पोजीशन तो सेम है महाराष्ट्र, पहले भी महाराष्ट्र अभी भी महाराष्ट्र है, 2nd पोजीशन राजस्थान हो गया है, 3rd पे मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा एरिया वाइज ट्री कवर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैनग्रोव कवर इन द कंट्री, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कितना है, एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है पिछली रिपोर्ट से, ठीक है। 2019 से लेके 2021 में 2 सालों में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, किसमें, मैनग्रोव कवर में, मैनग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। एज कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट 2019 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, पहले चीज ये याद रखना। तो टोटल एरिया कितना, देखो टोटल मैनग्रोव कवर इन द कंट्री, टोटल कितना है मैनग्रोव कवर हो गया इंडिया के अंदर, तो लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर टोटल मैनग्रोव एरिया है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, बच्चों को यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, मैनग्रोव कवर में बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा स्टेट है जहां पर मैनग्रोव सबसे ज्यादा है, तो बच्चे कुछ गुजरात लगा रहे हैं, कुछ वेस्ट बंगाल लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एरिया वाइज आपको यहाँ पे मेंशन किया है, डाटा भी दिया है, मैंने लिखा है टॉप स्टेट हैविंग हाईएस्ट मैनग्रोव है, वो कौन सा स्टेट है जहां पर एरिया वाइज सबसे ज्यादा मैनग्रोव कवर है, तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है। 2nd नंबर पर गुजरात है, एरिया भी दिया है मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है। 2nd नंबर पर गुजरात है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2nd क्या बोला गया है कि 2021 जो रिपोर्ट है, 2021 वाली जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैनग्रोव कवर इंक्रीज सबसे ज्यादा किन स्टेट में हुआ है, तो टॉप 3 स्टेट मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये टॉप 3 स्टेट है, 3 राज्य है जहां पर मैनग्रोव का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। तो इस बार सबसे ज्यादा हुआ है उड़ीसा में। 2019 की रिपोर्ट आप देखोगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था 19 में, लेकिन 2021 की बात करो तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका में। गुजरात में तो इस बार डिक्रीज हुआ है, गुजरात में जो मैनग्रोव कवर है वो डिक्रीज हुआ है, ना कि बढ़ा है। बढ़ा किसमें, उड़ीसा में। पिछली बार क्या था, गुजरात था, इस बार उड़ीसा है। तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर है। सबसे ज्यादा मैनग्रोव कवर कहां पर है एरिया वाइज, तो वेस्ट बंगाल में है, और 2nd नंबर पर गुजरात है, और इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो उड़ीसा में, 2nd महाराष्ट्र, 3रा कर्नाटका। अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर, ठीक है। अब जस्ट ये इंफॉर्मेशन के लिए डाला है कि बाई चांस पूछा जाए एग्जाम में तो आप कर सको, अदरवाइज ऊपर जितनी चीजें थी हमारी इंपॉर्टेंट वो सारी हमने देख ली, ठीक है। इंडिया के अंदर 35.46% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, ठीक है। प्रोन टू फॉरेस्ट फायर मतलब कि ये इतना एरिया है जो जहां पर आग लगने की संभावना है, जहां पर आग लग सकती है। फॉरेस्ट फायर मतलब इंडिया के अंदर लगभग 35.46% ऐसा एरिया है जहां पर जो क्या है, जहां पर आग लग सकती है फॉरेस्ट के अंदर।
ठीक है। ऑफ दिस, इसमें से इस 35.46 में से 11.51% जो एरिया है वो सबसे ज्यादा हाईली प्रोन है। हाईली प्रोन है मतलब बहुत ज्यादा रेड अलर्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आग लग सकती है। उसमें से 7.85% जो है वेरी हाई प्रोन है। वेरी हाई मतलब बहुत ज्यादा खतरा है, लग सकती है। और 2.81% एक्सट्रीमली हाई है। कैटेगरी है टोटल कितना एरिया है जो जहां पर आग लग सकती है फॉरेस्ट के अंदर 35.46, उसमें से जहां पर कम चांसेस है वो है 11.51%, जहां पर थोड़ा ज्यादा चांसेस है वो 7.85%, और जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है वो कितना है 2.81%। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्या बोला गया है क्लाइमेट चेंज में? देखो 45 से लेके 64% तक जो ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर टू एक्सपीरियंस क्लाइमेट चेंज इन 2030, ठीक है, 2030 तक ये बोला गया है। 2021 की जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट में, इसमें ये बोला गया है कि 2030 तक जो हमारा क्लाइमेट चेंज है इंडियन फॉरेस्ट का वो मतलब 45 से 64% तक चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल कार्बन स्टॉक। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 79.4 मिलियन टन इन द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट। कितना है? लास्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 79.4 मिलियन टन जो है हमारे यहाँ क्या है कार्बन स्टॉक है। एनुअल इंक्रीमेंट कार्बन स्टॉक में कितना हुआ है? 39.7, मतलब 2 साल में रिपोर्ट आई। देखो 2019 से 2021 2 साल हुआ तो 1 साल में कितना बढ़ा? लगभग 40 मिलियन टन लगभग बढ़ा ये। तो 2 साल में कितना बढ़ा? लगभग 80 के आसपास। टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड कितना है? 7,204 मिलियन टन जो है टोटल कार्बन स्टॉक है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं बंबू फॉरेस्ट। बंबू फॉरेस्ट देखो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बंबू फॉरेस्ट का जो हमारा एरिया है वो 13,852 मिलियन क्लूम्स स्टेम्स बोल सकते हो 2019, जो बढ़कर कितना हो गया 2021 में 53,336। ये 13,000 कितना कब था 2019 में, 2021 में कितना हो गया 53,336 मिलियन स्टेम्स बोल सकते हो या कुल्म बोल सकते हो। फिर फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, ये देखो ये नया चैप्टर 2021 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2021 इंक्लूड ए न्यू चैप्टर, एक नई चीज यहाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की गई। वो क्या थी? फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व। जो टाइगर रिजर्व थे वहां पर फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, ये एक नया सर्वे इसके अंदर हुआ है। ये याद रखना कि 2021 का जो रिपोर्ट थी उसमें नई चीज क्या हुई, तो यही नई चीज थी कि फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व एरिया, जो टाइगर रिजर्व एरिया था उसको भी सर्वे किया गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज थी, टाइगर रिजर्व कॉरिडोर्स उनको भी लिया गया, लायन कंजर्वेशन एरिया इंडिया का, ये 3 चीज वहां पे इन्होंने सर्वे की। ओवरऑल डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अक्रॉस दी 52 टाइगर रिजर्व इन द लास्ट डिकेड हैज बीन 22.62 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बोला गया है कि ओवरऑल डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर का 52 टाइगर रिजर्व में लास्ट 10 सालों में वो है 22.62 स्क्वायर किलोमीटर। ये इन्होंने क्या किया, नई चीज यहां पे सर्वे की, याद रखना। सम 20 ऑफ दी आउट ऑफ दी, क्या लिखा, सम 20 ऑफ दी 52 टाइगर रिजर्व हैव शोन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। उसमें से लगभग 20 ऐसे हैं, 52 टाइगर रिजर्व में से 20 ऐसे हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड था। ओवरऑल तो भाई डिक्रीज हुआ, लेकिन 52 में से 20 ऐसे थे जहां पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी हुआ है। टॉप 3 टाइगर रिजर्व शोइंग इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 3 ऐसे जो राज्य है जहां पर फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीमेंट हुआ है। वेस्ट बंगाल का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है। अन्नामलई तमिलनाडु का जो अन्नामलई टाइगर रिजर्व है वहां पर इंक्रीमेंट हुआ है। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वहां पर इंक्रीमेंट हुआ है। 3 राज्य के जो 3 टाइगर रिजर्व है जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीमेंट हुआ है। 32 रिमेनिंग रिजर्व है, 32 रिमेनिंग हैव शोन द डिक्लाइन। बाकी 32 जो है वो डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रहे हैं, है ना। 20 इंक्रीमेंट है, 32 डिक्लाइन दिखा रहे हैं। कितना? 0.06 स्क्वायर किलोमीटर इन ऑरेंज इन आसाम, देखो दिखा है कहां पर सबसे ज्यादा, ऑरेंज इन आसाम टू 118.97 स्क्वायर किलोमीटर टू कवाई इन तेलंगाना। तो ये डिक्रीमेंट कहां पर हुआ है ये देखना है आपको, ठीक है। डिक्रीमेंट भी दिया हुआ है कहां पर हुआ है, ठीक। फिर बोला है एफर्ट बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉरेस्ट इंक्रीमेंट के लिए क्या एफर्ट लगाया जा रहा है, टू अचीव इंडिया एम टू इंक्रीजिंग एडिशनल कार्बन सिंक
2.5 से लेके 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट टू 2030 का इन्होंने टारगेट रखा है कि 2.5 to 3 बिलियन तक हमें जाना है। फिर इन्होंने नगर वन योजना इसके लिए लगाई, हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंक्रीज इन ट्री कवर एंड ज्वाइन विद द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन मिशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव में पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट इंक्रीमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन सी है, तो नगर वन योजना है। ठीक है, और भी कुछ खास चीजें यहाँ पे देख लीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 है, उन्होंने बोला कि 33% फॉरेस्ट एरिया एटलीस्ट होना चाहिए। अब उनमें से 2021 की जो रिपोर्ट क्या बताती है कि जो 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 17 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो अबाउट 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, जहां पर 33% से ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे एरिया जहां पर 75% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ऐसे 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। देखो क्या बोला, 33% से ज्यादा वाले टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 17। अब इस 17 में से बात करें तो 5 जो है जिनमें 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। देखो लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, जहां पर मोर देन 75% है फॉरेस्ट कवर उसके जियोग्राफिकल एरिया से। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया से। और बिटवीन 33 से लेके 75% फॉरेस्ट एरिया 12 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर 33 से 75% है। मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, गोवा है, केरला है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, दादर है, नागर है, हवेली है, ठीक है, दमन एंड दीव है, आसाम है, उड़ीसा है। ये फॉरेस्ट कवर लगभग 33 से लेके 75% है यहाँ पे उनके स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया से। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 17 है। 75 से ज्यादा कितने हैं, 33 से 75 में कितने हैं, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर बात करते हैं अदर पॉइंट। अदर पॉइंट क्या है, जम्मू कश्मीर लॉस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना, मतलब 70 से 100% जो कैनोपी डेंसिटी है उसको वेरी डेंस के अंदर रखा है। तो जम्मू कश्मीर में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट का लॉस हुआ है, इट्स नाउ हैज 4155 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। कितना, इट हैज नाउ कितना, 4155। अब कितना है यहाँ पे, 4155 है, जबकि 2019 में कितना था, 4270 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट था। तो यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट का पूछा जा सकता है कि इन विच स्टेट हैज शो द डिक्लाइन ट्रेंड इन वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर देखो कितना था 2019 में, देखो तो 4270 था, कम हो गया 4155 हो गया। ठीक है, तो इतना यहाँ पे डिक्रीज हुआ है वेरी डेंस फॉरेस्ट। फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन हैज रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग जो है, एज पर द रिपोर्ट, इंडिया हैज रिसीव 3rd रैंक इन 10 कंट्री इन टर्म्स ऑफ गेनिंग फॉरेस्ट एरिया। 10 कंट्री जो है, टॉप 10 कंट्री जो है, उसमें से जो फॉरेस्ट गेनिंग, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का गेन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो नंबर 3 पर है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो हमारा था फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी हमने इसके अंदर मेंशन की है। जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है नई रिपोर्ट से वो भी मेंशन किया हुआ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है। लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चा, थोड़ी सी लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।